स्वागत है आपका हमारे स्टडी मैथ क्लास चैनल में। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आव्यूह का व्युत्क्रम जिसका अस्तित्व हो ज्ञात कीजिए। देखिए कक्षा 12 के चैप्टर नंबर 4 से लिया गया है, जो आपके बोर्ड में हर साल 5 नंबर के पूछे जाते हैं। तो अगर आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा वीडियो देख लेंगे तो आप लोग आव्यूह का व्युत्क्रम जिसका अस्तित्व हो ज्ञात करना सीख जाएंगे। अब देखिए इसमें एक प्रश्न लिखे हुए हैं, चलिए इसको हल करके हम आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे पहला नंबर जो प्रश्न लिखा हुआ है, पहले क्या करेंगे, आप लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ लिखेंगे ए बराबर, इस प्रकार से बना देंगे आव्यूह। और देखिए आव्यूह में संख्या लिखेंगे, यानी कि 1 फिर -2 फिर यहाँ हो जाएगा, देखिए यहाँ पे -1 फिर 2 फिर 0 फिर यहाँ पे -2 फिर यहाँ पे 3 फिर यहाँ पे 3 फिर -2 फिर यहाँ पे जाएगा 4, फिर इस प्रकार से आव्यूह को बंद कर देंगे। ठीक है, इतना आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। फिर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आव्यूह का व्युत्क्रम, देखिए आप लिखेंगे ए का व्युत्क्रम बराबर होता है एडज्वाइन, ठीक, एडज्वाइन ए फिर बटन हो जाएगा यहाँ पे मार्ग में ए। ठीक है, देखिए यहाँ पे आव्यूह का व्युत्क्रम यानी कि ए का व्युत्क्रम बराबर एडज्वाइन ए फिर बटा मार्ग में ए होता है। तो पहले हम क्या करेंगे, मार्ग में ए का मान निकालेंगे, फिर इसके बाद एडज्वाइन ए का मान निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे ए का मान दिया गया है, तो मार्ग में क्या करेंगे, पहले ए का मान निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे मार्ग में ए बराबर, ठीक। अब देखिए यहाँ पे एक लिखेंगे पहले, फिर इसके बाद कोष्ठक लगा देंगे। देखिए यहाँ पे पहला पंक्ति, देखिए यहाँ पे पहला पंक्ति पहले स्तंभ आ जाएगा यानी कि ऊपर वाला, और नीचे लगा हुआ यहाँ पे बचेगा -2 फिर -2 फिर 3 और 4 बचेगा। 4 से गुणा करेंगे -2 में, तो यहाँ पे 4 दूनी 8, फिर ऑलरेडी माइनस होता है, फिर -2 से गुणा करेंगे 3 में 3 दूनी 6 माइनस प्लस फिर कोष्ठक बंद कर देंगे। अब देखिए यहाँ चलता है प्लस, फिर इसके बाद माइनस हो जाएगा, फिर यहाँ पे -1 लेंगे माइनस प्लस, फिर इसके बाद कोष्ठक लगा देंगे। फिर देखिए इसके बाद पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ आ जाएगा, क्योंकि -1 लिखे हैं, यानी कि पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ। तो देखिए यहाँ पे 0 3 3 4 बचा, 4 से गुणा करेंगे 0 में 0 हो जाएगा, फिर माइनस लगाएंगे 3 से गुणा करेंगे 3 में 3 तरीका 9 हो जाएगा, फिर कोष्ठक बंद कर देंगे। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। फिर देखिए प्लस माइनस फिर प्लस, फिर देखिए यहाँ पे 2 है तो 2 लिखेंगे, फिर कोष्ठक लगा देंगे यहाँ पे। फिर देखिए इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ, देखिए यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 2 0 3 यहाँ पे -2, तो क्या करेंगे -2 से गुणा करेंगे 0 में तो 0 आ जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे बीच में माइनस होता है। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, 3 से गुणा करेंगे 2 में 3 दूनी 6, तो माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ लिखेंगे मार्ग में ए बराबर, यहाँ लिखेंगे 1 गुणे 8 में 6 लगाएंगे -2, फिर प्लस 1 गुणे फिर यहाँ पे -9, फिर यहाँ पे प्लस 2 गुणे यहाँ पे 6। ठीक है, ये भी आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। फिर देखिए इसके बाद लिखेंगे मार्ग में ए बराबर 2 1 कम 2, फिर यहाँ पे 9 1 कम 9, फिर 6 दूनी 12 हो जाएगा। अब देखिए इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो मार्ग में ए बराबर -11 प्लस 12 हो जाएगा। अब इसको घटाएंगे तो मार्ग में ए बराबर आ जाएगा 1। ठीक है, इतना आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे मार्ग में ए का मान निकल चुका है। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, एडज्वाइन ए का मान निकालेंगे। तो देखिए आप लिखेंगे सखंड, ठीक है, देखिए आप लिखेंगे सखंड, देखिए आप लिखेंगे ए 11 बराबर, फिर आप लिखेंगे ए 12 बराबर, फिर आप लिखेंगे ए 13 बराबर। ठीक है, फिर इसके नीचे लिखेंगे ए 21 बराबर, फिर इसके नीचे लिखेंगे ए 22 बराबर, फिर इसके नीचे लिखेंगे ए 23 बराबर, फिर इसके नीचे लिखेंगे ए 31 बराबर, फिर इसके नीचे लिखेंगे ए 32 बराबर, फिर इसके नीचे लिखेंगे ए 33 बराबर। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, आप लिखा ए 11 ए 12 ए 13, यानी कि पहला पंक्ति पहला स्तंभ, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ। देखिए यहाँ पे जो ए बराबर दिया गया है, इसी में क्या करेंगे, देखकर हम इसका मान निकालेंगे। तो पहले क्या करेंगे, इसको हम मिटा देंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है ए 11 यानी पहला पंक्ति पहला स्तंभ, देखिए यहाँ पे पहला पंक्ति और लिखा है पहला स्तंभ, यानी कि ऊपर वाला और ये वाला गायब हो जाएगा। तो 4 से गुणा करेंगे -2 में, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा माइनस में। तो देखिए -2 से गुणा करेंगे 3 3 दूनी 6, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस प्लस, अगर इसको हम घटाएंगे तो -2 आएगा। ठीक, ये आपको पहले समझ में आया होगा। अब देखिए पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, देखिए आप ऊपर वाला पहला पंक्ति तो यही रहेगा और दूसरा स्तंभ ये, यानी कि ऊपर वाला और ये बीच वाला गायब हो जाएगा। 0 3 और यहाँ पे 3 4 बचेगा, 4 से गुणा करेंगे 0 में तो 0 आएगा। अब देखिए 3 से गुणा करेंगे 3 में 3 तरीका 9 हो जाएगा माइनस में। अब देखिए इसको अगर हम यहाँ पे घटाएंगे -9 ही आएगा, क्योंकि 0 में 9 घटेगा ही नहीं। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखा है पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ, देखिए यहाँ पे ऊपर वाला यही रहेगा, यानी कि पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ, देखिए ऊपर वाला गायब हो गया, लास्ट वाला गायब हो गया।
-2 से गुणा करेंगे 0 में तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे -2 में 3 में 6 हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस, और देखिए इसको अगर हम जोड़ेंगे 6 ही जाएगा। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद इसको हम मिटा दे रहे हैं, देखिए हम मिटा रहे हैं। अब देखिए इसके बाद दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, देखिए यहाँ पे दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ क्या हो जाएगा, देखिए बीच वाला और ये लास्ट वाला क्या हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा -1 -2 2 और 4 बचेगा, 4 से गुणा करेंगे -1 में यहाँ पे आएगा -4। अब देखिए -2 से गुणा करेंगे यहाँ पे 2 में 2 दूनी 4 हो जाएगा वहां पे भी, और देखिए यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, अगर इसको घटा देंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, देखिए यहाँ पे ये दूसरा पंक्ति तो हो गया है, अब दूसरा स्तंभ ये वाला यानी कि बीच वाला और ये बीच वाला क्या हो जाएगा, देखिए दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ क्या हो जाएगा, 1 3 2 4 बचा है, 4 से गुणा करेंगे 1 में तो 4 ही आएगा। अब देखिए इसके बाद 3 से गुणा करेंगे 2 3 दूनी 6 आ जाएगा, फिर माइनस में घटाएंगे तो -2 आएगा। ठीक है, ये भी आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, देखिए यहाँ पे दूसरा पंक्ति तो यही है, देखिए यहाँ पे दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ बीच वाला और लास्ट वाला हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1 -1 3 -2 2 से गुणा करेंगे 1 में तो -2 ही आएगा। अब देखिए इसके बाद 3 से गुणा करेंगे -1 में तो माइनस प्लस 3 कम 3 होता है, अगर इसको हम घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ, देखिए इसको मिटा दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ, देखिए यहाँ पे नीचे वाला और ये यहाँ पे पहला स्तंभ क्या हो जाएगा, तो -1 यहाँ पे -2 2 3 बचा है, 3 से गुणा करेंगे -1 में तो माइनस कितना आएगा 3 ही आएगा। फिर देखिए -2 से गुणा करेंगे 2 में 2 दूनी 4 आएगा माइनस प्लस, और इसको घटा देंगे तो 1 आ जाएगा। देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा है तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, देखिए यहाँ पे नीचे वाला बीच वाला हो जाएगा यहाँ पे 1 0 2 और यहाँ पे बचेगा 3 3 से गुणा करेंगे 1 में तो 3 ही आएगा। अब देखिए 0 से गुणा करेंगे यहाँ पे 2 में तो 0 ही आएगा, तो यहाँ पे आएगा यानी कि 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, देखिए यहाँ पे तीसरा पंक्ति ये हो जाएगा और तीसरा स्तंभ ये हो जाएगा। देखिए यहाँ पे तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ है, -2 से गुणा करेंगे 1 में यहाँ पे -2 हो जाएगा, 0 से गुणा करेंगे -1 में यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको घटा देंगे -2 ही आएगा। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया, अगर वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, ये जो लिखे हुए इसको मिटा दे रहे हैं। अब देखिए इसको मिटाने के बाद यहाँ पे बगल में बताएंगे क्योंकि नीचे आपको नहीं दिखेगा, अब यहाँ पे लिखेंगे उप सारणी, देखिए आप लिख रहे हैं उप सारणी। अब देखिए उप सारणी लिखने के बाद आप लोग ध्यान समझिएगा, देखिए आप लिखेंगे M11 बराबर, यहाँ पे M12 बराबर, यहाँ पे हो जाएगा M13 बराबर, फिर यहाँ पे हो जाएगा M यहाँ पे 21 बराबर, फिर यहाँ पे हो जाएगा M22 बराबर, फिर यहाँ पे हो जाएगा M देखिए यहाँ पे M23 बराबर, फिर यहाँ पे हो जाएगा M31 बराबर, फिर यहाँ पे हो जाएगा M32 बराबर, फिर यहाँ पे हो जाएगा M33 बराबर। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे चलता है प्लस माइनस प्लस, फिर यहाँ पे माइनस प्लस, फिर यहाँ पे माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस, इस प्रकार चलता है। तो देखिए यहाँ पे प्लस होगा, प्लस माइनस माइनस होता है तो -2 ही आएगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे प्लस में 9 आ जाएगा, फिर यहाँ पे होता है प्लस प्लस ही है तो प्लस 6 ही आएगा, फिर इसके बाद माइनस है तो 0 आएगा, 0 आ जाएगा यहाँ पे। अब देखिए इसके बाद प्लस आता है तो यहाँ पे माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, -2 आ जाएगा यहाँ पे। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे आता है माइनस, तो 1 है तो माइनस में 1 आ जाएगा ये। अब देखिए इसके नीचे यहाँ पे प्लस आएगा, प्लस 1 ही है तो 1 ही लिखा जाएगा यहाँ पे। अब देखिए इसके नीचे यहाँ पे प्लस माइनस यहाँ पे 3 हो जाएगा क्योंकि प्लस में 3 था। अब देखिए यहाँ पे प्लस आएगा, प्लस माइनस हो तो -2 हो जाएगा। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे C बराबर, इस प्रकार से बना देंगे आप व्यू, और ये संख्या लिखेंगे -2 9 6 0 -2 1 माइनस हो जाएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा 1, फिर यहाँ पे हो जाएगा -3, फिर यहाँ पे हो जाएगा -2, इस प्रकार से आप व्यू को बंद कर देंगे। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे C का परिवर्त बराबर हो जाएगा, आप व्यू लिखेंगे, और यहाँ पे देखिए पंक्ति स्तंभ लिखेंगे, -2 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, पंक्ति स्तंभ में 0 -2 -1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे पंक्ति स्तंभ में 1 -3 -2 हो जाएगा, इस प्रकार से आप व्यू को बंद कर देंगे। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए जो C का परिवर्त है यही आपका एडजॉइन A का मान निकला है, देखिए यहाँ पे लिख के दिखा दे रहे हैं, यहाँ पे -2 0 1 9 -2 3, फिर यहाँ पे 6 -1, फिर यहाँ पे -2,
फिर इस प्रकार से अव्यू को बंद कर देंगे। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। देखिए यहाँ पे एडजॉइंट ए का मान ये निकल चुका है और देखिए यहाँ पे मार्ड में ए का मान निकला हुआ है यहाँ पे 1। तो देखिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं मार्ड में ए बराबर आया है 1। ठीक है, अब देखिए इधर आपका जगह नहीं है तो क्या करेंगे, इधर का जो बताया इसको मिटा देते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, इधर आपको हल करके बताते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो बताया था उसको मिटा दिए हैं और देखिए एडजॉइंट ए का मान आया है और मार्ड में ए का मान आया है। तो यहाँ पे लिखेंगे ए का व्युत्क्रम बराबर एडजॉइंट ए फिर बटा मार्ड में ये हो जाएगा, फिर इसके बराबर लगाएंगे। एडजॉइंट ए का मान इधर जो आया उसको लिखेंगे, इस प्रकार लिखेंगे आव्यू में देखिए यहाँ पे जो आया है इसको लिखेंगे कि -2 0 1, फिर यहाँ पे आया है 9, फिर -2 फिर 3, फिर यहाँ पे आया है 6 -2, फिर यहाँ पे यहाँ पे -1 आया है और यहाँ पे देखिए -2 आया। फिर इस प्रकार से आव्यू बना देंगे, फिर बटा लगा देंगे। मार्ड में ए का मान आया 1, यहाँ पे लिखेंगे 1। ठीक है, और देखिए अगर हम 1 में सभी में भाग करें तो वही आएगा। यहाँ पे लिखेंगे ए का व्युत्क्रम, यहाँ पे ए का व्युत्क्रम बराबर देखिए 1 से भाग करें वही आएगा तो -2 आ जाएगा, 0 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 1, फिर यहाँ पे 9, फिर -2, फिर यहाँ पे आएगा 3, फिर यहाँ पे 6, फिर -1, फिर -2 हो जाएगा। फिर इस प्रकार से आव्यू को बंद कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो ए का व्युत्क्रम आया है यही आपका आंसर है। अगर आपको ये मेरा पूरा वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।